How to record calls in Infinix Note 11। सो गाइस आज मैं स्पेशली इस Infinix Note 11 के एक और अमेजिंग यूजफुल फीचर के बारे में बताऊंगा विच इज़ कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स। लाइक किस तरीके से इस Infinix Note 11 में कॉल्स को रिकॉर्ड करना है, लाइक हाउ टू हाइड कॉल्स इन Infinix Note 11। स्पेशली यहाँ पर ये जो टॉपिक है मैं बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक एंड्रॉयड मोबाइल परचेज किया है एज अ Infinix Note 11। तो उन्हें यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगा। इवन उन सारे यूजर्स को यूज़ में आएगा जो एक तरीके से इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग फीचर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फीचर आपको नोट 11 में भी मिलता है, लेकिन थोड़ा इजी तरीके से और एक डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग्स के साथ में मिलता है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकता है। तो ये जो स्मार्टफोन है जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और इट्स काइंड ऑफ बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन्स है। तो ये अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो ये आपको ईजिली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा और ये इस तरीके के बॉक्स में आपको देखने को मिलता है इस Infinix Note 11 में। तो इसमें नियरली जो डिस्प्लेस आते हैं वो है 6.7 का फुल HD प्लस डिस्प्ले। ओवरऑल ये है मोबाइल के पूरे स्पेसिफिकेशंस। 33 वॉट्स का अल्ट्रा फास्ट चार्जर आता है, यानी कि अगर आप इस स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो नियरली ये 1 घंटा 20 मिनट में पूरा 0 to 100% चार्ज हो जाता है विद डुअल स्पीकर्स के साथ साथ में आते। तो ऐसे में आपको जो स्पीकर्स है उसका जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ कम्प्लीटली वर्थ इट स्मार्टफोन। तो अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो चेक इट आउट करना है तो मैंने इसके रिलेटेड टॉपिक कवर किया है, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। तो आज बारी है स्पेशली कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको मेरे टॉपिक्स एंड मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है बिकॉज इससे गाइस मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और यूजफुल कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। तो अगर आपको मेरे टॉपिक्स वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई लाइक इट। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा, कुछ डाउट्स होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डाउन साइड में। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर गाइस आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है इस Infinix Note 11 में कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसके लिए डायरेक्टली आपको फ़ोन के एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर एक फ़ोन का एप्लीकेशन मिलेगा और यहाँ पर कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है और क्या क्या सेटिंग्स है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर एंड देन उसके बाद जनरल के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का। 5th नंबर पे ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग्स, इस पे टैप करना है एंड देन ये जितनी भी सारी आपको सेटिंग्स दिख रही है ये सारी की सारी सेटिंग्स है कॉल रिकॉर्डिंग्स की। सबके बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले नंबर पे है यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में डिलीट रिकॉर्डिंग्स। इसमें जैसे आप टैप करोगे इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं कि जो भी आपके कॉल रिकॉर्ड्स होंगे उन्हें आप कितना टाइम तक स्टोर रखना चाहते हो। 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, यहाँ पर आप डेज सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो ज़्यादा बेटर होगा आप नेवर वाला ऑप्शन चूज़ करो। इससे फिर आपको कॉल रिकॉर्डिंग कभी भी डिलीट नहीं होगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप कुछ डेज सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर वो डेट कंप्लीट होने के बाद आपका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो स्पेशली ये मेमोरी सेफ रखने के लिए ज़्यादा बेटर है, बट आप नेवर का ऑप्शन चूज़ करो तो ज़्यादा पिक रहेगा। एंड देन उसके बाद ये आता है सेकेंड वाला ऑप्शन ऑलवेज रिकॉर्ड का। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट्स एंड सेकंड है सिलेक्टेड नंबर। सो पहला ये जो ऑप्शन है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट्स, अब ये यहाँ पर ऑफ है। अब जैसे आप इसे ऑन कर दोगे इसका मतलब ये है होगा कि जो अननोन नंबर से हमें कॉल्स आते हैं, जो सिर्फ नंबर रहता है वो कॉल आपको कोई रिसीव होता है, अनजान नंबर आपको रिसीव होता है, तो उसका भी कॉल आपका रिकॉर्ड होगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे। लेकिन अगर आप इसे बंद कर दोगे तो यहाँ पर जो अननोन नंबर्स होते हैं उनका कोई भी वो कॉल तो आपको आएंगे लेकिन उनका कॉल आपको रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसलिए है। तो ये भी ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसको ऑन ही रखो तो ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। इसको आप ऑफ रखना ही मत। सेकेंड ऑप्शन मिलता है सिलेक्टेड नंबर्स का। यहाँ पर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि कौन से कॉन्टैक्ट का नंबर आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर आप तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे आप टैप करोगे तो डायरेक्टली आपके जो फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी आपके फ़ोन लिस्ट में जिसका भी नाम सेव है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसमें आपको जाना है और आप चाहते हो कि कोई लिमिटेड कॉन्टैक्ट के ही कॉल रिकॉर्ड हो तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, उन्हें आप पिक रख सकते हो। जिस पे आपने
टिक मार्क कर दिया कि ये नंबर हमेशा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो नंबर आपका रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पे आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कॉन्टैक्ट का कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए और कौन से कॉन्टैक्ट का कॉल आपको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसी के लिए है। तो इसमें कॉन्टैक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है। बस यही है कॉल रिकॉर्डिंग का सेटिंग, बाकी और कुछ नहीं है। अब नॉर्मल केसेस में यहाँ पर और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपको यहीं पे आना है और यह आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होगा। बस आपको ये सेटिंग आपको ऑन कर देना है। अब उसके बाद डायरेक्टली आप जब भी कॉल करोगे किसी भी पर्सन को तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा। लेकिन यह एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉल आपका रिकॉर्ड होगा और तो उससे सामने वाला जो पर्सन होगा जिसको भी आप कॉल कर रहे हो, तो उसे भी एक तरीके से शो होगा कि उसका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये उससे भी शो हो सकता है। ऐसा इन्फिनिक्स में सेटिंग होता है जिससे, लेकिन हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाले पर्सन को शायद शो हो सकता है कि उसका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। बट फिर भी जैसे एक नॉर्मल सा टेक्निक है, बस यही कहना चाहता हूँ। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको नंबर डायल करना है। तो लेट्स मैं एक नंबर यहाँ पे डायल करता हूँ और उसका कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो जो नंबर होगा वो ये वाले मोबाइल का होगा। तो मैं नंबर डायल करता हूँ और डायरेक्टली आपको कॉल का तो ऑप्शन दिखाऊंगा नहीं, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको कॉल कंप्लीट होने के बाद, जो कॉल कट होने के बाद जो बात हुआ है वो किस तरीके के साइन में आपको दिखेगा कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है, तो अभी कॉल मैंने कोई भी अभी मैं कॉल किया नहीं है। तो अभी जैसे कॉल करूँगा तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पर अभी आप देखोगे मैंने जस्ट अभी एक कॉल लगाया था और कॉल कट हो गया है। तो अभी ये अभी का एक कॉल है, यहाँ पर आप देखोगे तो जस्ट नाउ ये सिर्फ जस्ट मैंने अभी कॉल किया था, ये मेरा दूसरा नंबर है। तो जैसे मैंने कॉल किया उस पर जस्ट जो बात हुआ वो कुछ ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 10 सेकंड का मैंने बात किया अभी का ये कॉल। अब यहाँ पर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कॉल रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? तो जो भी कॉल रिकॉर्ड होगा उसके बाजू में आपको ये जो माइक्रोफोन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा माइक का, ये आपको साइन, ये आपको बताता है कि ये कॉल रिकॉर्ड है। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने इन्फिनिक्स नोट 11 से जिस भी पर्सन को आप कॉल करोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये माइक का एक ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर में, दैट मीन्स ये कॉल रिकॉर्ड है। तो बस इतना से सेटिंग है, बाकी और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इस माइक के ऑप्शन पे अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पर ये रिकॉर्डेड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये रिकॉर्डेड है। और अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये यहाँ पर प्ले हो जाएगा, दैट्स इट। तो बस यही है नॉर्मल सा सेटिंग्स, और इस सेटिंग का यूज़ करके आपका जो भी कॉल विल होगा वो आपका रिकॉर्डेड हो जाएगा। और इसी तरीके से आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 में। वैसे जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली चालू रहेगा। इसमें आपको ऑप्शन आएगा, यानी कि जब भी आप किसी पर्सन को कॉल लगाओगे तो यहाँ पर आपको एक गोल कलर का साइन आएगा, डायल पैड पे आपको एक गोल कलर का साइन आएगा जिसपे आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका कॉल रिकॉर्ड करना है कि नहीं। अगर कॉल रिकॉर्ड करना है तो उस ब्लू ऑप्शन पे टैप करना है, अगर नहीं करना तो उसे आप स्टॉप कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन सेटिंग बस यही है कॉल को रिकॉर्ड करने का इन इन्फिनिक्स नोट 11, दैट्स इज ऑल अबाउट। तो वैसे तो इसमें और भी कई सारे सेटिंग्स है और भी कई सारे यूजफुल फीचर्स है। तो बस आई होप आपको ये जो प्रोसेस है समझ में आ चुका होगा। और स्पेशली गाइज यहाँ पर इस नोट 11 में ऐसे कई सारे आपको यूजफुल फीचर मिलेंगे, लाइक एप्लीकेशन को कैसे हाइड करना है, स्क्रीन को कैसे स्प्लिट करना है, ये सारे के ऊपर मैंने टॉपिक्स कवर किया है। एक बार आप जाके वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपने इन्फिनिक्स नोट 11 ले लिया है या परचेस करने वाले हो या आपने जस्ट अभी परचेस कर लिया है, तो एक इम्पॉर्टेंट सा सेटिंग है जो आपको इस नोट 11 में ज़रूर अप्लाई करना है। जब भी आप ये स्मार्टफोन को आप ऑन करो, यानी कि परचेस करने के बाद जब आप इसे चालू करोगे इस कंडीशन में, तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर वो 3 बटन्स नहीं मिलेंगे। जो हमारा बटन होता है यहाँ पर बैक करने का, होम पेज पे जाने का, एप्लीकेशन क्लियर करने का, वो 3 बटन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द यूजर्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि मोबाइल ख़राब तो है कि नहीं, ख़राब है कि नहीं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल सा सेटिंग है जो आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको सिंपल सा सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी नीचे की तरफ कोई बटन नहीं है, राइट। अभी इस बटन को मैं ऑन करूँगा तो इसके लिए सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर। ओके लेट्स, हाँ, सेटिंग्स जाने के बाद सिस्टम्स में जाना है एंड देन डाउन साइड में सिस्टम नेविगेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको यहाँ से जाके इसे ऑन कर देना है। 3 बटन नेविगेशन, जैसे आप इस पर टैप कर दोगे नीचे की तरफ आपको ये 3 बटन्स देखने को मिल जाएंगे। दैट मीन्स अभी आपको ये बटन्स देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है गाइज। मोस्ट ऑफ द यूजर्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये बटन कैसे का मिलेगा, कोई इसे खराब समझ के मोबाइल रिटर्न भी कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। बट ओवरऑल
आई होप आपको समझ गया कि किस तरीके से इस नोट 11 में आपको कॉल को रिकॉर्ड करना है। कुछ भी अगर आपका डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डाउन साइड में, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।